अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? कैसी है मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली और मेरी प्यारी प्यारी टिकटॉक फैमिली। तो ये देखिए जी, आज हमने किया है सुबह के टाइम तवाफ़ आफ्टर फजर। तो अमूमन हम करते हैं आफ्टर ईशा, लेकिन आज हमने किया है आफ्टर फजर, क्योंकि ईशा के टाइम हम यहाँ नहीं थे और इसलिए हमने किया है आज तवाफ़ अभी। तो हम अभी माशाल्लाह हो गया है हमारा तवाफ़। अभी हम आ गए हैं इधर मकाम इब्राहीम पे नफल पढ़ने के लिए, अब ज़मज़म पीने के लिए। तो जब हम नफली तवाफ़ कर रहे होते हैं ना दोस्तों, तो हमें सही की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, आप नफल पढ़ो और अब ज़मज़म भी पियो, लेकिन सही नहीं होती। तो जनाब ये देखिए माशाल्लाह इतना प्यारा दिन निकला हुआ है और मौसम काफ़ी अच्छा है, कोई गर्मी नहीं है इस वक्त। तो इस वक्त आप आराम और सुकून से तवाफ़ कर सकते हो, उम्रा कर सकते हो सुबह के टाइम। ठीक है, हम थोड़ा सा कैमरा घुमा लेते हैं आपके लिए। थोड़ा सा यहाँ पे काम हो रहा है, इसको और खूबसूरत बनाने की कोशिश की जा रही है। और ये इसी तरह का बनाएंगे जहाँ जैसे कि वो बना हुआ है वाइट, ये भी होगा वाइट और फिर आगे से हो जाएगा गोल्डन शुरू, स्टार्ट हियर एंड हियर, ऐसे माशाल्लाह। तो मैं बस अभी पढ़ने लगी थी मकाम इब्राहीम के नफ़ल, तो मुझे 2-3 बातें याद आ गई। मैंने कहा मैं इस वीडियो में बताऊंगी, वीडियो लंबी हो जाएगी, तो इसलिए फिर मैंने एक और वीडियो बना ली है। मुझे बताना था कि हमारे जो नए उम्रा करने वाले हैं ना, हमारे बहन भाई, हमारी प्यारी प्यारी स्मैरा जी और शमा जी आ रही हैं यहाँ पे उम्रा के लिए। मे भी कल परसों पहुँच जाए शायद। तो हम उनको बताना चाह रहे थे कि हमने उनको सही सफ़ा और मरवा पे बताया चेयर को कहाँ पे चलाना है, मैनुअल चेयर को। ठीक है, तो यहाँ पे अगर वो तवाफ़ करेंगे ना, तवाफ़ करते हुए जहाँ पे वो मैनुअल चेयर नहीं चला सकेंगे, ठीक है, तो उनको मैनुअल चेयर जो चलानी है ना, जहाँ पे वो वाला हिस्सा है, वो ऊपर वाला हिस्सा है जहाँ पे वो मैनुअल चेयर चला सकेंगे, वो हिस्सा होता है सेपरेट सिर्फ चेयर वाले लोगों के लिए, ताकि किसी को परेशानी ना हो। और अगर वो बगी में बैठ के तवाफ़ करना चाहते हैं, बगी भी ऊपर वाले हिस्से में होती है, वहाँ पे बगी होती है, शायद यहाँ पे नज़र आ जाए। अभी बगी भी वहाँ पे होती है चेयर वाली, उसके ऊपर होते हैं बगी वाले। ठीक है, बगी वाले जो होते हैं ना, बगी में 8-10 लोग वो इकट्ठे बिठा लेते हैं, तो तवाफ़ करवाते हैं उससे। और उसके बाद फिर वो लेते हैं 100 रियाल ईच, एक बंदे से लेते हैं 100 रियाल। तो बग्गी के ऊपर भी आप कर सकते हो, और चेयर अगर यूज़ करनी है तो चेयर भी कर सकते हो ऊपर वाली मंजिल में, वहाँ पे मैनुअल चेयर। तो अगर आप चेयर ऊपर वाले हिस्से पे यूज़ करोगे ना दोस्तों, तो वो फिर चक्कर आपका बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो आप अब देख लीजिएगा कि आप चेयर मैनुअल चला सकते हो, क्योंकि यहाँ पे नीचे चेयर नहीं चला सकते, अलाउ नहीं है यहाँ पे। पहले होती थी पर अब नहीं है। ठीक है, कि देखिए यहाँ पे कोई चेयर नहीं है, सिर्फ पैदल वाले लोग जो है ना वही उम्रा कर रहे हैं और तवाफ़ कर रहे हैं, और यहाँ पे कोई भी चेयर वाला बंदा नहीं है। तो पहले होते थे, जब कोरोना आया ना उसके बाद फिर चेयरें होती थी यहाँ पे, फिर उसके बाद बंद कर दी गई। ठीक है, तो मैनुअल चेयर वाले जो है ना वो यहाँ नहीं, उन्होंने उम्रा करना है उधर ऊपर, ऐसे गोल चक्कर लगाना है। उन्हें थोड़ा चक्कर बड़ा हो जाएगा, लेकिन चक्कर उन्होंने लगाना है वहाँ पे उधर जहाँ पे वो लोग चल के जा रहे हैं ना, वहाँ पे। और जो बगी है ना, बगी चलेगी वो ऊपर। 1 2 3 हिस्से हैं, ठीक है, तवाफ़ के और सही के भी मैंने आपको दिखाए हैं 3 हिस्से। ठीक है जी, मुझे लग रहा है मेरे तमाम जो नए आने वाले मेरे बहन भाई हैं, मेरे बच्चे, मेरी बेटियाँ, मेरी बहनें, उनको समझ लग गई होगी कि हम बड़े अच्छे तरीके से आपको गाइड कर रहे हैं। तो जनाब उसके बाद फिर आपने नफल पढ़ने हैं। जब आप तवाफ़ कर लोगे ना उम्रे वाला तवाफ़, तो फिर आपने मकाम इब्राहीम पे पढ़ने हैं नफल। पीछे आकर थोड़ा सा यहाँ काफ़ी पीछे आ जाओ, इस तरह पीछे आ जाओ कि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, किसी को कोई धक्का ना लगे, कोई आपके ऊपर ना चढ़ जाए। ठीक है, अमूमन लोग वहाँ पे खड़े होके मकाम इब्राहीम के नफल पढ़ रहे होते हैं मकाम इब्राहीम के पास, और ज़रूरी नहीं है दोस्तों वो यहाँ भी आप पढ़ सकते हो, आपको उतना ही सवाब मिलेगा। ठीक है, तो जब आप मकाम इब्राहीम पर नफल पढ़ो तो दुआ पढ़नी है आपने, मकाम इब्राहीम है मुसल्ला, ये पहले सवारी में सूरत बकरा में दुआ है कि वो दुआ आपने पढ़नी है ज़रूर। और जब आप पढ़ोगे ना मकाम इब्राहीम पे नफल, तो आपने पहली रकात में पढ़नी है सूरत इखलास, दूसरी रकात में पढ़नी है सूरत या अय्युहल काफ़िरून,
اور ढेरों दुआएं मांगनी है। और जब आप ज़मज़म पियोगे उसकी भी दुआ है, वो भी आपने निकाल के रखनी है इंटरनेट से, वो भी आपके पास रेडी होनी चाहिए। वहाँ पे अगर आपके पास अरबी में लिखी हुई नहीं है तो आप अपनी ज़ुबान से दुआएं मांग सकते हो, अपनी ज़ुबान से किसी भी ज़ुबान में आप दुआ मांगो, मेरे रब ताला को हर ज़ुबान का इल्म है, वो हर तरह से आपकी दुआ को कबूल करेगा इंशाअल्लाह। ठीक है। तो एक और बात, जब हम तवाफ़ कर रहे होते हैं, उम्रा कर रहे होते हैं, तो अगर हमारा खुदा न खास्ता वज़ू टूट जाता है, ठीक है दोस्तों, अगर हमारा वज़ू टूट जाता है तो हमें उसी वक्त चक्कर रोकना होगा और हमें याद रखना होगा कि हम कहाँ पे हमारा वज़ू टूटा था। उसी की निशानी याद रख के आपको जाना होगा वज़ू करने के लिए। और वज़ू करने के लिए ना इधर ही मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, 79 डोर के पास ही, इधर ही गई उधर 79 डोर के पास जब आप जाओगे ना ऐसे अंदर, तो उस उधर उन्होंने वज़ू खाने बनाए हुए हैं, अंदर ही वज़ू खाने बने हुए हैं, वहाँ से आप वज़ू कर सकते हो। ठीक है। तो जब आपका वज़ू टूटे तवाफ़ के दौरान, उम्रा के दौरान, तो आप फ़ौरन वहाँ पे अपना चक्कर रोक लीजिए और जाके वज़ू कर लीजिए। वज़ू करके आके वापस आप वहाँ से ही चक्कर स्टार्ट कर दीजिए जहाँ से आपका वज़ू टूटा था। ठीक है जी। और सही करते हुए वज़ू खुदा न खास्ता अगर टूट जाए, होना चाहिए वज़ू सही के टाइम भी। अगर खुदा न खास्ता वज़ू आपका टूट जाता है सही करते हुए तो आप तो कोई बात नहीं, डज़न्ट मैटर। लेकिन जब आप शुक्राने का नफल पढ़ने लगोगे ना तब आपने वज़ू कर लेना है। ठीक है। तो वहाँ वज़ू ना रहे तो डज़न्ट मैटर, कोई मसला नहीं है, यहाँ वज़ू होना ज़रूरी है तवाफ़ के दौरान। ठीक है। तो इसके अलावा और अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहो आप हमें पूछ सकते हो जनाब। और एक और बात याद आ गई कि जब हम तवाफ़ कर रहे होते हैं ना, आपने ये बड़ा ध्यान रखना है कि तवाफ़ करते हुए कोई बीच में नमाज का टाइम ना आ जाए। ठीक है। आप टाइम रखो आफ्टर इशा, उम्रा, और या आफ्टर फजर, आफ्टर इशा, आफ्टर फजर, आगे आपकी मर्ज़ी है। बीच में बहुत सारी नमाज़ें आ जाती हैं ना, 5 नमाज़ें होती हैं, फिर जब नमाज आ जाती है ना, बीच में नमाज का टाइम आ जाता है, दाखिल हो जाते हैं हम नमाज फ़र्ज़ में, तो फिर उम्रा रोक दिया जाता है। ठीक है जी। उम्रा रोक दिया जाता है और वहीं पे ही बिठा दिया जाता है जहाँ पे अज़ान हुई थी। तो फिर उसके बाद नमाज जब हो जाए ना, फिर उसके बाद वहीं से ही आप दोबारा स्टार्ट कर सकते हो अपना उम्रा, अपना तवाफ़, अपनी सही करते हुए भी रोक दिया जाता है। ठीक है। तो ये आपने ज़हन नशीन रखना है। और ये हम इस तरह की हम बहुत सारी वीडियोस बना चुके हैं, लेकिन अब हम एक और वीडियो बना रहे हैं ताकि जो हमारे नए हैं, हमारे सब्सक्राइबर, वो अच्छी तरह से समझ सकें कि उम्रा करते हुए, तवाफ़ करते हुए हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों। उसके अलावा कुछ भी आप पूछना चाहो आप पूछ सकते हो। हम यहाँ ही हैं मक्कातुल मुकर्रमा में, खाना काबा में, मताफ में। ठीक है जी। तो ये हो गया, वज़ू भी हो गया और नमाज का टाइम भी हो गया। तो बाकी सही, उसके बाद फिर आपने सही करने जाना है और सही करने वाली जगह हमने आपको बताई हुई है कहाँ से आपको निकलना है। ठीक है। ऐसे जाके ना, जैसे मैं खड़ी हूँ डोर वाली जगह पे, तो ऐसे घूम के ऐसे आके ना यहाँ से आपने जाना है, इधर से यहाँ से आपने जाना है सही के लिए, वहाँ से। ठीक है। बिल्कुल ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है, आसानी है। और जहाँ भी आप बोलने लगो आप पूछ सकते हो किसी से, वो आपके कदम कदम पे हेल्प करने को तैयार होते हैं। ठीक है जी। चलिए जी, टाइम हो गया काफ़ी ज़्यादा, पूरे 7 का टाइम होने वाला है और मैं पढ़ लेती हूँ मकामी इब्राहीम के 2 नफल आप पढ़ सकते हो, नफली तवाफ़ में भी और फ़र्ज़ वाला और उम्रा में भी आप पढ़ सकते हो। उम्रा में तो आपने पढ़ना ही पढ़ना है ना, मकामी इब्राहीम के नफल, और ज़मज़म भी पीना है, उसके बाद फिर आपने सही के लिए जाना है। लेकिन मैंने आज किया है नफली तवाफ़, तो मुझे मैं नफल पढ़ रही हूँ, पानी पीऊँगी, लेकिन मैं सही नहीं करूँगी। ठीक है जी। चलिए जी, आप अपना ख्याल रखिएगा। मेरे ख्याल में माशाल्लाह बहुत बातें हो गई हैं, और बस आप अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा मुझे भी। और मैं हमेशा ही आप सबके लिए दुआ गो हूँ। मेरे प्यारे प्यारे बहन भाई, प्यारी प्यारी सबा मलिक जी, मेरे प्यारे इम्तियाज़ अहमद, ताहिर, कबीर, सबा अहमद एंड सबा मलिक जी, 2 सबा हैं भाई तो सुंबल जी हो गई और उज़मा जी और सुंदस और नूर खान, साइमन जी, सारा जी, मिस्टर इंडियन कालिब, और हमारी प्यारी शाफिया मरियम और शाफिया मरीम और उनके पापा शाह यूसुफ, और मेरे भांजे शाह यूसुफ, उनकी बेटी, उनकी वाइफ
हम उनके लिए भी दुआ गो है, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, उनको तरक्की मिले और उनको तंदुरुस्ती मिले, ठीक है जी। तो जनाब, और हमने सबका नाम ले लिया है, माशाल्लाह सबके लिए दुआएं मांगी, अल्लाह ताला सबको खुशियाँ दें ढेरों, आप सदा खुश रहो, आबाद रहो, अल्लाह ताला कभी भी आपको किसी गम से आशना ना करे। और मेरी प्यारी सुमैरा जी और शमा जी, ठीक है जी। तो माशाल्लाह से कोई नाम रह नहीं गया, हमने बहुत सारे तकरीबन सब के नाम ले लिए हैं। और हाँ, राबिया जी का नाम रह गया था, राबिया जी को लिए भी हम दुआ गो हैं, अल्लाह ताला आपको भी सेहत तंदुरुस्ती दे। उन्होंने अपने माँ बाप के लिए, अपनी फैमिली के लिए दुआओं के लिए हमें कहा है, तो हम दुआ गो हैं। और सबा मलिक जी ने हमें बोला है स्पेशल वाली दुआ के लिए, तो हम मांगते हैं भी स्पेशल वाली दुआ आपके लिए, अल्लाह ताला आपको खुशियाँ दे, ढेरों खुशियाँ मिले आपको, और जो भी आप अल्लाह रब से मांगो और अब आपको दे वो ज़रूर इंशाअल्लाह ताला। तो बस मेरी सब लोगों को यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग नमाज की पाबंदी कीजिए। आपने नमाज जो है ना, नमाज वो 5 टाइम पढ़नी है, क्योंकि दोस्तों नमाज के बिना कोई भी वजीफ़ा, कोई भी दुआ कबूल नहीं होती जब तक कि हम नमाज ना पढ़ें। तो नमाज पढ़ना ज़रूरी है, 5 टाइम नमाज जो है ना, जो हमारे पर फ़र्ज़ की गई है, वो हमें पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। आप 5 वक्त नमाज़ पढ़िए और रब से दुआ कीजिए, अल्लाह ताला आपको सब कुछ मिलेगा, जो भी आप चाहो मेरे रब से सब देगा वो आपको, क्योंकि हमें अल्लाह को भी तो खुश करना है ना। अल्लाह को खुश करेंगे तो अल्लाह हमें भी खुश करेगा। तो अल्लाह खुश कहाँ से होता है? जब हम नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, अल्लाह खुश होता है। तो फिर अल्लाह ताला हमें बहुत ज़्यादा नवाजता है ना। जो हम मांगते हैं रब हमें देता है, क्योंकि हम अल्लाह का कहना मानते हैं। तो हमें अल्लाह का कहना मानना है और नमाज कुरान पाबंदी से पढ़ना है, ठीक है। तो और छोटों से प्यार, बड़ों की इज़्ज़त करनी है, छोटों से प्यार करना है। और गुस्सा नहीं करना भी, गुस्सा तो शैतान का दूसरा रूप होता है, गुस्सा नहीं करना। सब्र करना है हमेशा, इन्नल्लाह मअ साबिरीन, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। और एक दुआ आपने हमेशा पढ़नी है, या मुकल्लबल कुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिका, या मुकल्लबल कुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिका, या मुकल्लबल कुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिका। ऐ दिलों को बदलने वाले, हमारा दिल हमारे दीन के ऊपर जमा दे, आमीन सुम्मा आमीन। चलिए जी, अपना ख्याल रखिएगा। मैं अब पढ़ लूँ नफल, और मुझे घर जाके नाश्ता भी करना है और बाहर भी जाना है माशाल्लाह। तो हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, हम आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह ज़ोहर के टाइम। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।